नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक एकड़ ज़मीन बनी बुढ़ापे का सहारा। रामपुर की पार्वती देवी आज बड़ी खुश थी। पूरे 12 क्विंटल मूंग उन्होंने आज मंडी में बेची थी, जिसके उन्हें 80,000 रुपये मिले थे, जिससे वे साल भर के लिए तेल मसाले तथा अन्य सामान खरीदने वाली थीं। उनके पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन थी जो पूरी सिंचित थी, जिसके दम पर वे सुख से जीवन यापन कर रही थीं। 5 वर्ष पूर्व पार्वती की स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय उनके पति शिवशंकर का कैंसर से निधन हो गया था। तब उनकी आयु 55 वर्ष की थी। वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनका लड़का सिवान शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी सरकारी नौकरी थी। उन्हें सरकारी मकान मिला हुआ था। वह पार्वती को यह कहकर अपने साथ ले गया कि यहाँ तुम्हारा कौन है, वहाँ हमारे साथ रहना। पार्वती गांव की सीधी सादी सरल हृदय की महिला थी। वह शिवांश के साथ शहर आ गई थी। यहाँ का माहौल गांव के माहौल से अलग था। कुछ दिन रहने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि बहू उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पार्वती देवी के पास गांव में साधारण मकान था तथा गांव से लगी हुई 1 एकड़ ज़मीन थी जो चारा उगाने के काम आती थी तथा जिसे वे कुछ पैसे किसी पशुपालक को चारे का उपयोग करने के लिए दे देते थे। शिवांश जब पार्वती को गांव से लाया था तब गांव वालों से कह के आया था कि हमसे मकान और ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, कोई ग्राहक हो तो बताना। वो अपना फ़ोन नंबर भी देकर आया था। पार्वती अपने बेटे तथा पोती पोते के व्यवहार को भी बदला हुआ पा रही थी। एक दिन पार्वती कुछ जलाऊ लकड़ी बटोर कर ले आई तो घर में हंगामा खड़ा हो गया। शिवाम बोला, माँ, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। कल तुम गोबर लेकर आ गई थी। हमारी यहाँ पोजीशन है जो इस तरह के काम करने से ख़राब हो जाएगी। हम किसको क्या सफाई देंगे? यहाँ गोबर से कंडे बनाओगी, चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाओगी, लोग क्या कहेंगे? पार्वती चुपचाप शिवांश की बातें सुनती रही, कुछ बोली नहीं। अब पार्वती को भोजन देने में भी भेदभाव किया जाने लगा। बासी दाल, सब्जी, चावल, रोटी जो काम वाली को दी जाती थी वो उन्हें खाने के लिए दी जाने लगी। कोई मेहमान आता तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता। बच्चे उन्हें गंदी दादी कहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि बहू कॉलोनी की एक महिला से उन्हें नौकरानी बता रही थी। अब पार्वती को अपना गांव याद। उन्होंने शिवांश से कह दिया कि उन्हें अपने गांव का मकान और ज़मीन नहीं बेचना है। इस बात पर शिवांश ने तथा उनकी पत्नी ने पार्वती से बहुत झगड़ा किया। मारपीट तक की नौबत आ गई। अंत में शिवांश बोला, अगर मकान ज़मीन नहीं बेचना तो गांव में चली जाओ, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? इस पर शिवांश की पत्नी बोली, चली जाओ नहीं, इन्हें छोड़ाओ। मैं इन्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे दिन शिवांश पार्वती को गांव में छोड़कर आ गया। न उन्हें एक पैसा देकर गया, ना ही आवश्यक सामान की व्यवस्था करके गया। उसके जाने के बाद पड़ोस के यहाँ से उनके भोजन की व्यवस्था हुई। फिर वह अपनी ज़मीन देखने गई। ज़मीन में खरपतवार उगी हुई थी। पार्वती देहाती किसान महिला थी, पूरी मेहनती। दूसरे दिन उन्होंने अपने 3 तोले के सोने के कंगन बेचे और अपनी ज़मीन का कायाकल्प करने में जुट गई। मजदूर लगाकर खरपतवार हटवाई, ट्रैक्टर से ज़मीन समतल करवाई, एक हिस्से में ट्यूबवेल लगवाया जिसमें किस्मत से भरपूर पानी निकला। उसके पास ही एक छोटी सी कुटिया भी बनवाई। बचे पैसों को उन्होंने दाल, गेहूँ, तेल, बर्तन तथा अन्य आवश्यक सामान पटवारी से मिल किसान
सम्मान निधि के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए। वे रोज़ सुबह जल्दी उठती, चूल्हे पर खाना बनाती और खाना लेकर अपने 1 एकड़ एक छोटे से खेत पर आ जाती। दिन भर खूब काम करती। पानी भरपूर होने के कारण उन्होंने खेत में सब्जी उगाई थी। नर्सरी जाकर आम, नींबू, आंवला, अमरूद के पौधे लगवाए। एक छोटा बाग भी तैयार कर लिया था। कुछ पेड़ संतरे, मौसम्बी तथा चीकू के भी लगाए थे। 3 महीने की मेहनत रंग लाई और खेत से सब्जी की इतनी पैदावार होने लगी कि वे उन्हें बाज़ार में बेच सकें। गर्मी में जब सब्जी की फसल सूख गई तो उन्होंने मक्का, गिलकी, लौकी तथा एक बड़े हिस्से में ग्रीष्मकालीन मूंग बो दी। भुट्टे बेचकर तथा सब्जी बेचकर एवं जो 15 कुंटल मूंग की पैदावार हुई थी उसे मंडी में बेचकर उन्होंने अपने 3 तोले के सोने के कंगन फिर बनवा लिए थे। खेत में काम करने तथा अच्छा भोजन करने से उनकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। थोड़े दिन बाद उन्होंने एक गाय भी खरीद ली, जिससे उनके पास दूध, दही की, घी, मही की कोई कमी नहीं आई। अपने उपयोग के अलावा वे डेयरी पर दूध देकर भी रुपया कमाने लगी थीं। विगत 5 सालों में मात्र 1 एकड़ ज़मीन ने घर का कायाकल्प कर दिया था। अब उनका घर भी पक्का और सभी सुविधा युक्त हो गया था। फल बेचकर ही वे लगभग 1 लाख रुपए का हर साल कमा लेती थीं। सीमांश ने इन 5 सालों में कभी पार्वती जी से संपर्क नहीं किया था, न उनकी कोई खोज खबर ली थी। वो तो एक बार उसे आवश्यक कागजात लेने पंचायत आना पड़ा। पंचायत में सरपंच की नाम पट्टिका पर वो पार्वती का नाम देखकर चौंक गया। जब उसने सरपंच की कुर्सी पर पार्वती जी को देखा तो उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो किस मुंह से उनसे बात करता। सचिव से सारी बात बताई। पार्वती ने तुरंत कागजात तैयार करवाए और शिवांश को दे दिए। शिवांश को वे अपने घर पर लाईं। घर का कायाकल्प देखकर तो वो आश्चर्यचकित हो गया। छत पर सोलर पैनल, घर में ई-स्कूटी, महंगा मोबाइल उसे चकित कर रहे थे। पार्वती से वो इतना ही कह सका, माँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। पार्वती ने उदारता दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया। जाते समय 5 किलो घर का देसी घी, आम, नींबू, आंवले का अचार, मुरब्बा, तुअर मूंग की दाल, मावे के लड्डू उसे दिए। इतना सारा सामान देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। बोला, माँ, जब 5 साल पहले मैं आपको यहाँ छोड़कर गया था तब मैं इतना बेरहम हो गया था कि आपके शाम के खाने तक की व्यवस्था नहीं कर सका था और आप मेरी इतनी अच्छी विदाई कर रही हो। जब पार्वती ने जाते जाते 10,000 रुपये शिवांश को देते हुए कहा, इन पैसों से बहू बच्चों और अपने लिए कपड़े बनवा लेना, तो वो भाव विभोर हो गया। माँ के चरण छूकर रोने लगा। बोला, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, आपकी बहू और पोते पोती को भी लाऊंगा। शिवांश यह कहकर चला गया था और पार्वती अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद आज उन्होंने मूंग की फसल बेचकर 80,000 रुपये प्राप्त किए थे।